वाक़ है अरफा करीम आईटी टावर और इसके करीब ही सब्जी मंडी, जहां पे एलडीए की जानिब से गुज़श्ता रोज से ऑपरेशन भी जारी था। पुलिस के वहां पे मौजूद थी और एसी मॉडल टाउन हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वो भी वहां पर मौजूद थे और इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद बताया जाता है कि वहां पे आग भी लगी है और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इमदादी सरगर्मियों के तहत अस्पतालों में मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। उमर याकूब, आपने बताया था कि आग भी लगी है, तो उसे बुझाने के लिए क्या फायर ब्रिगेड का अमला, बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंच सका या नहीं? रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज के साथ साथ फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पर पहुंच गया और आग बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा इलाके का कॉर्डन कर दिया गया ताकि मजीद कोई अगर खदशा हो, कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई का मुमकिन खदशा हो तो उससे बचा जा सके। जो आम शहरी वहाँ पर मौजूद थे उनको हटा दिया गया है। इस हादसे के फौरी बाद यहाँ पर एक बड़ा मजमा लग गया था, लोग जो है वो जमा हो गए थे। क्योंकि उमर, आपसे मजीद तफसीलात हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे नोमान शेख ने भी। नोमान शेख, आपके पास क्या इतलात हैं इस धमाके की शिद्दत, नौयत से मुतल्लिक और कितना नुकसान हुआ इसमें? ये निचली तौर पे अभी जो डीआईजी ऑपरेशन के मुताबिक पुलिस को टारगेट किया गया है। ये धमाका जो किया गया, इसमें पुलिस जो है वो उस समय सब्जी मंडी के बाहर मौजूद थी जहाँ पे एग्जैक्ट ये धमाका हुआ है और इसमें 3 से 4 पुलिस एहलकार जो है वो भी जख्मी हुए हैं, जबकि 20 के करीब अफराद जो है उनके जख्मी होने की इतला है। तो इब्तदाई तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि ये पुलिस को टारगेट किया गया है। ये सब्जी मंडी के बिल्कुल बाहर जहाँ पे पुलिस एहलकारों की जो एक नफरी मौजूद होती है तब्दील करने के लिए अपनी शिफ्ट, वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी जिस वक्त ये धमाका किया गया है। इस वक्त इसके बारे में मजीद अब तफ्तीश की जा रही है कि आया ये टाइम डिवाइस से जरिए किया गया है या खुद को ही धमाका था। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। ये इब्तदाई तफ्तीश जो है मुकम्मल होने के बाद ही पता चलेगा कि ये धमाका किस नौयत का था। लेकिन पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ये टारगेट जो है पुलिस एहलकारों टारगेट पुलिस को किया गया है। क्या हालत कैसी बताई जा रही है नोमान जख्मियों की, उनके जख्मों की नौयत क्या है? इस वक्त जो करीबी अस्पताल था इत्तफाक हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल, यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। यहाँ पे जो डॉक्टर के मुताबिक अभी मरीज लाए जा रहे हैं उनमें 2 अफराद जो है बताया जा रहा है वो सीरियस हालत में लाए गए हैं, जबकि बाकी जो है उनको अभी शिफ्ट किया जा रहा है ऑपरेशन थिएटर में और उनकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है उनको दी जा रही है। और कुछ देर बाद ही पता चलेगा कि जो जख्मी यहाँ पे लाए गए हैं उनमें से कितने जो है उनकी हालत तशवीशनाक है और कितने जो है उनको मामूली जख्म। जी अच्छा नोमान, ये भी बताएगा कि इस धमाके के बाद अब इलाके की सूरत हाल क्या है? कॉर्डन ऑफ कर दिया गया ताकि मजीद कोई खदशा ना हो इस तरह के धमाके का? जी बिल्कुल, तमाम तर जितने भी डिवीजन के एसएचओ थे उनको कहा गया कि मौके पे पहुंचे अपने साथ नफरी लेकर, और वो जो जय वकुआ को जाने वाले रास्ते हैं उनको भी तकरीबन 1 किलोमीटर पहले जो है वो बंद कर दिया गया। और लोगों को कहा जा रहा है, यहाँ पे बाकायदा अनाउंसमेंट की जा रही है कि मजमे जो है वो ना लगाया जाए, क्योंकि एक के बाद दूसरे धमाके का भी खदशा मौजूद होता है तो उसमें ज्यादा नुकसान होने का खदशा है। इस वजह से तमाम तर इलाके को घेरे में तो ले लिया गया है और जो फॉरेंसिक की टीम है वो भी जय वकुआ की तरफ रवाना हो गई है। लेकिन उससे पहले जो है रेस्क्यू की टीम वहां पे पहुंची है, जैसे कि उमर बता रहे थे, वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और अंदाजन कितनी नफरी मौजूद थी नोमान, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन भी हो रहा था एलडीए की जानिब से, तो पुलिस एहलकार कितनी तादाद में थे, कौन कौन से अफसरान थे? जी यहाँ पे पहले तो जो है वो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद थे जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जो एसपी सदर यहाँ से थे वो जा चुके हुए थे। जो अभी तक बताया जा रहा है कि 12 से 15 के करीब एहलकार जो है यहाँ पे मौजूद थे और उनकी शिफ्ट चेंज होनी थी, इसलिए जो दूसरे एहलकार है वो भी इनके करीब ही मौजूद थे। तो तकरीबन 20 से 20 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पे सब्जी मंडी के गिरदोनवा में इस वक्त मौजूद थे। लेकिन जहाँ पे जो टारगेट किया गया है वहाँ पे 7 से 8 पुलिस एहलकार जो है वो बताया जा रहा है कि इकट्ठे खड़े थे जहाँ पे ये टारगेट किया गया है। दुरुस्त, नोमान शेख हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। यह है फिरोजपुर रोड और यहाँ पे वाक़ है अरफा आईटी टावर, जिसके करीब ही सब्जी मंडी में ऑपरेशन किया जा रहा था और वहाँ पे पुलिस एहलकार भी मौजूद थे और उन्हीं को गालिबन इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो इब्तदाई मालूमात हासिल हो रही हैं उन्हें निशाना बनाया गया है और बताया गया है कि 15 से 20 इसमें अफराद और 4 से 5 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। नोमान शेख बताएगा, इस वाक़े के फौरी बाद इमदादी टीमें कितनी देर में पहुंची और जो आग लगी हुई थी वहां पे बताया जाता है उसे बुझाने के लिए कोई इक़दाम किए जा सके? जी बिल्कुल, यहाँ पे करीब ही जो है रेस्क्यू की जो गाड़ियां हैं वो मौजूद होती हैं। वो जय वकुआ पे जिस तरह ये हादसा पेश आया है 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहुंच गए थे। लोगों में भगदड़ फौरी तौर पर मच गई थी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि धमाका बड़ी जोरदार नौयत का था और धमाका होती यहाँ पे क्योंकि लोग मौजूद थे तो भगदड़ मची है। तो उस वक्त जो मुकामी पुलिस थी, क्योंकि अरफा करीम टावर के करीब एक चौकी भी बनाई गई थी, वो फौरी मौके पर पहुंची और उन्होंने वहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया है। और उसके बाद रेस्क्यू की जो टीम है, जो फायर फाइटर्स हैं,
वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद रिस्पांस टाइम में वो भी पहुंच गए थे, जो कि आग पर काबू पाने की कोशिश करें। नुमान, हम मनाज़िर भी दिखा रहे हैं धमाके के बाद के। कुछ गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं और इनकी तबाही को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाके की शिद्दत क्या थी। इसमें 20 के करीब इसमें बताया जाता है कि अफराद जख्मी हुए हैं। हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस को इब्तिदाई तौर पर बताया जाता है कि इसमें टारगेट किया गया और इसके बाद कुछ लोग वहां पर जो गुजर रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा गुंजान आबाद इलाका है, सब्जी मंडी भी यहां पर है और अरफा करीम टावर के करीब उसके बाहर बिल्कुल ये जहां पे ऑपरेशन किया जा रहा था एलडीए की जानिब से धमाका हुआ। धमाके के फौरी बाद इमदादी टीमें पहुंची हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड को रवाना किया गया है और इसके साथ साथ करीबी अस्पतालों में, जिनमें जनरल अस्पताल, इत्तेफाक अस्पताल और गुलाब देवी अस्पताल शामिल है, यहां पे जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगियों को बचाया जा सके। नुमान शेख, हम मनासिर में देख सकते हैं काफी जोरदार धमाका लग रहा है ये। जी बिल्कुल, धमाका ये बहुत जोरदार था क्योंकि यहाँ पे उस वक्त गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी मौजूद थी, जिसके बाद फौरी तौर पर जो है आग भी लग गई। क्योंकि ये इलाका बहुत गुंजान आबाद है, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि सब्जी मंडी की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है और ये तकरीबन दफातर में जो है ये इस वक्त जो है छुट्टी का टाइम है, तो यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव भी जो है वो बहुत ज्यादा होता है और खास तौर पर लोग जो है वो खरीदारी करके जो इस वक्त जो है वापस जा रहे होते हैं और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो दुकानदार भी मौजूद होते हैं। तो ये एक पूरा कारोबारी मरकज है जो लाहौर का, ये वहां पे धमाका हुआ है कि इससे पहले जो है सब्जी मंडी लारी अड्डे के करीब भी सब्जी मंडी को ही टारगेट किया गया था, जो धमाका किया गया था। ये भी धमाका जो है इसमें भी सब्जी मंडी जरूर टारगेट हुई है, लेकिन पुलिस। बिल्कुल ठीक नुमान, आपसे हम मजीद तफसीलात भी जानते रहेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास ने भी हमें ज्वाइन किया है। इलियास, आपके पास क्या इत्तलात हैं? टारगेट किसे किया गया, कितना नुकसान हुआ, इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल क्या है? इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जो कहा जा सकता है कि पुलिस ही पहुंची है, अभी रेस्क्यू की गाड़ियाँ पहुंची थी कुछ लोगों को लेकर। जो ब्लास्ट जो आज हुआ है तो उसको रोड पर सब्जी मंडी के करीब इधर इसमें जो है कि वो टारगेट जो कहा जा रहा है कि उसको अरफा करीम टावर है, सीएम हाउस भी है 180H और 96H भी करीब है और इधर यहाँ करीब आबादी है जहाँ लोग भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर कारोबारी काम करने वाले लोग भी आके रहते थे। सब्जी मंडी है इधर, ये जो टारगेट भी इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है, बिल्डिंगों को, कई जानों को, कीमती जानों को नुकसान हुआ है, गाड़ियों को नुकसान हुआ है, मोटरसाइकिलें आग लग गई, जिसकी वजह से काफी इलाके में जो है रोड पर ट्रैफिक जैम है, बुरा हाल है, लोग काफी खौफ रास पाया जा रहा है इलाके में। पहले ही लोग इधर गुंजान इलाका है, यहाँ काफी ज्यादा लोग होते हैं और दोपहर के वक्त इधर काफी ज्यादा सरगर्मी होती है, लोगों का गुजर इधर होता है। मोहम्मद इलियास, अभी तक क्या तादाद बताई गई है जख्मियों की और हलाकतों के बारे में? कोई तस्दीक हो सकी सरकारी सतह पे या फिर अस्पताल जराए से? जी अभी तक तो इसको तस्दीक नहीं की जा सकती, क्योंकि इधर कार्डन ऑफ किया गया इलाके को पूरे को और यहाँ जो सूरत हाल है इधर जख्मियों को हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है और क्योंकि जनरल हॉस्पिटल करीब है, सर्विस हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, इन दो हॉस्पिटलों में भेजा जा रहा है और काफ़ी जो जख्मी है काफ़ी ज़्यादा तादाद में बताया जा रहा है कि लोगों को अभी तक पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक एकदम चौक होगी थी, जिसमें रेस्क्यू को ऑपरेशन करने को बड़ा मुश्किल का सामना हुआ है। पास हॉस्पिटल भी पास है, वहाँ भी जख्मियों को ले जाया गया। हलाकतों की इस बारे में भी तस्दीक नहीं कर रही, क्योंकि हलाकतों की जब तक मुकम्मल तौर पर कोशिश चलेगी जब तक मुकम्मल तौर पर पता नहीं चल सकेगा, क्योंकि तस्दीक हो जाए इसमें हलाकतें कितनी, क्योंकि अभी जो लोग हैं जख्मी हैं काफ़ी तादाद में, जिनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है और इस वक्त लोग बड़े परेशान हैं जो अपने अपनों को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पुलिस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इस वक्त अफरा तफरी का आलम है। मनाजिर अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं। नौमान शेख, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उससे पहले कौन कौन से पुलिस हुकाम, कौन कौन से पुलिस अफसरान वहाँ पे मौजूद थे और पुलिस की कितनी नफरी थी वहाँ पर? जी बिल्कुल, जिस वक्त ये धमाका हुआ, क्योंकि यहाँ पे एलडीए का ऑपरेशन जो है वो सुबह से शुरू किया गया था एहतजाजदार के खिलाफ, तो उस वक्त यहाँ पे एसपी सदर ट्रैफिक जो है वो मौजूद थे, उसके अलावा डीएसपी ट्रैफिक मौजूद थे और जो मुतलका यहाँ पे एसएचओ थे कोट लखपत के और साथ साथ उनके साथ जो फैक्ट्री एरिया के एसएचओ थे वो भी मौजूद थे। लेकिन जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त यही बताया जा रहा है कि अफसरान जो है वो यहाँ से जा चुके थे, क्योंकि ऑपरेशन का वक्त जो है वो खत्म हो रहा था। लेकिन जो नफरी यहाँ पे तैनात की गई थी, क्योंकि ये भी डर था कि जो सब्जी मंडी के ताजिर है उनकी जानिब से एहतजाज जो है वो ना किया जाए, तो उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी जो है वो तैनात थी। तो नफरी जो बताया जा रहा है 20 से 25 के करीब पुलिस एहलकार जो है इस गिरदो नवा में तैनात है। लेकिन जिस जगह पर धमाका किया गया वहाँ पे ये मजमे की शक्ल में 5 से 6 एहलकार जो है
वो मौजूद थे। जी ठीक है, और उनकी शनाख्त के बारे में कुछ मालूम हो सका? वो उनकी तादाद कितनी थी, उनकी शनाख्त, और उन्हें कहाँ इस वक्त मुंतकिल किया गया तिबी इलाज के लिए? जी, जैसे ये धमाका हुआ तो उसके बाद रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर पहुंच गए। इन्हें सबसे पहले जो है वो इन्हें कोशिश की गई है कि इन्हें इत्तेफाक हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो हॉस्पिटल करीब था। और उसके अलावा गुलाब देवी में क्योंकि एमरजेंसी की सहूलियात जो है वो इस कदर बेहतर नहीं है, तो जिन्ना हॉस्पिटल जो है उनकी एमरजेंसी में जो है वो शिफ्ट किया गया। लेकिन हतमी तौर पर ये नहीं बताया जा रहा अभी तक कि कितने अहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। यही शुबा किया जो है वो कहा जा रहा है कि 5 से 6 अहलकार जो हैं उनके जख्मी होने की इतला जो है वो मौजूद है। DIG ऑपरेशन लाहौर जो जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये टारगेट जो है इब्तदाई तौर पर यही लग रहा है कि पुलिस को किया गया है, क्योंकि ये धमाका की जो जगह थी वहाँ पे पुलिस एहलकारी मौजूद है। क्योंकि अगर पब्लिक को टारगेट करना मकसद होता तो धमाका इससे कुछ फासले पे किया जाता, जहाँ पे तमाम आड़ती और जो कारोबारी हजरात है वो